नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने समास प्रकरण के बहुव्रीहि समास को लेकर उपस्थित हुआ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। देखिए बेटा, बहुव्रीहि समास, यहाँ द्वंद्वता उत्पन्न हो जाती है बच्चों, इस बात को ध्यान दे लेना। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास की प्रकृति, इनका स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। इसके अगली क्लास में द्वंद्व समास करने के बाद में आपको इसको परिचित कराऊंगा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या क्या अंतर है। फिलहाल मैं बहुव्रीहि समास की ओर अग्रसर हो रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहले देख लेना, इसका अर्थ ही देखता हूं। सबसे पहले बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है, देख रहे हैं बच्चों। बहुव्रीहि यस्य बहुव्रीहि भवति। बहुव्रीहि यस्य सः बहुव्रीहि भवति। कहने का मतलब अर्थ देख लेना। बहु का मतलब है बहवः, यानी बहुत से। व्रीहि का अर्थ है चावल है। यस्य माने जिसके पास, वह बहुव्रीहि होता है। ध्यान कर लेना बच्चों, इस अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना। अर्थ में ही संपूर्ण इसका सार है। बहुत से चावल हैं जिसके पास। यहाँ बहु शब्द और व्रीहि शब्द है, ये विशेषण शब्द है बच्चों। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, लेकिन इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका अर्थ अन्य अर्थ प्रदान करने वाला होता है। इसलिए यहां मैं आपको अगली स्टेप में आपको मैं इसका सूत्र लिख देता हूं। अन्य अर्थ प्रधानो बहुव्रीहि। ये आपको सूत्र पढ़ने को मिलेगा। अन्य अर्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य अर्थ प्रदान का अर्थ होता है, ना ही इस समास में पहले पद का महत्व होता है या प्रधान होता है, और ना ही दूसरे पद का महत्व होता है या प्रधान होता है। ध्यान दे लेना बच्चों, जो अव्ययी भाव समास आया हुआ था, उस अव्ययी भाव में कौन सा प्रधान था? पूर्व पद प्रधान था। इसके बाद तत्पुरुष समास आया था। उस तत्पुरुष समास में प्रथम या पूर्व पद प्रधान नहीं, दूसरा या उत्तर पद प्रधान था। एक समास और आता है जहां उभयो पदयो पदार्था प्रधानः, यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उसकी चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। और वो समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। लेकिन ऐसा समास जिसमें ना ही पूर्व पद की प्रधानता हो और ना ही उत्तर पद की प्रधानता हो, ऐसा समास अन्य अर्थ प्रदान करने वाला। अन्य अर्थ मतलब ना पूर्व पद की प्रधानता हो, ना ही उत्तर पद की प्रधानता हो, उन दोनों से मिलकर जो अन्य अर्थ निकलता है, उस विशेष्य की प्रधानता करने वाला समास होता है, वो है बहुव्रीहि समास होता है। लिख देता हूं, जहां ना पूर्व पद की प्रधानता हो और न ही उत्तर पद की प्रधानता हो, अर्थात जहां अन्य अर्थ की प्रधानता होती है
वह बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर समझ में आई होगी? दो चीजें बताइए। सबसे पहले मैंने बहुव्रीहि शब्द का अर्थ बताया है और उसका अर्थ क्या होता है? बहुव्रीहि यस्य सा, यानी बहुत से चावल हैं जिसके पास कौन है? वह कौन है? अन्य अर्थ प्रदान करने वाला है। हो सकता है वो कौन हो सकता है? कृषक भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? कृषक, जिसके पास बहुत से चावल हैं। यहाँ ना तो इसकी प्रधानता हुई और ना ही इस शब्द की प्रधानता हुई। इन दोनों से मिलकर जो शब्द बना है वह शब्द अन्य अर्थ है, कृषक। क्लियर? अब दूसरी बात मैंने यहाँ बताई है कि अन्य अर्थ प्रदान हो बहुव्रीहि, जहां ना पहले पद की प्रधानता हो ना उत्तर पद की प्रधानता हो, वहां तीसरे ही अर्थ या अन्य अर्थ की प्रधानता हो, ऐसा समास कौन सा कहलाता है बेटा? बहुव्रीहि समास। क्लियर? अब चलता हूं मैं तीसरे स्टेप पर। बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है समास के भेद। अच्छी तरह से देख लेना बेटा। यह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है बहुव्रीहि समास। बारी बारी से क्रम से मैं आपको सभी प्रकारों से अवगत कराऊंगा, बस आप बने रहिए। पहला होता है इसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। क्लियर? नंबर 2 व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। नंबर 3 तुल्य योग बहुव्रीहि समास, तुल्य योग, तुलना अर्थ में। और नंबर 4 व्यतिहार बहुव्रीहि समास। क्लियर? 4 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और चौथा है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। क्रम से सबके आपको अर्थ सहित, अनुवाद सहित, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करने वाला हूं। क्रम से चलता हूं। अब देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले मैंने समानाधिकरण बहुव्रीहि बताया, मैंने 4 भेद बताए थे, और दूसरा है व्यधिकरण। प्रथम में आपको इन दोनों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान दे लेना समानाधिकरण क्या होता है। जहां कर्मधारय में मैंने आपको बताया था, जहां दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग हो जाए समानाधिकरण होता है, और जहां दोनों पदों में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की विभक्तियों का प्रयोग हो व्यधिकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान दे लेना बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यह है, यत शब्द के रूप आते हैं। यहाँ इसमें यत शब्द के रूप आते हैं। यत शब्द के रूप आपको अच्छी तरह से पुल्लिंग में यह यम ये, यम यम यान, ये याभ्याम यही, इस तरह से चलते हैं। और स्त्रीलिंग में या ये या, याम ये या, यया याभ्याम या भी। और नपुंसकलिंग में यम ये यानी, यम ये यानी, पुल्लिंगानुसार तृतीया से सप्तमी तक चलाएगा। तो यहाँ यत शब्द के रूप आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले प्राप्तोदक समस्त पद है। समस्त पद क्या है? प्राप्तोदक। अब इसको समास विग्रह करेंगे तो प्राप्त और उदक, इन दोनों में ही समान विभक्तियों का प्रयोग करके जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसी का यत शब्द यहाँ लगाया जाता है। ध्यान आ रहा है? एक बार पुनः बोलता हूँ आपके लिए। जहाँ 2 पद हैं और दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग करके यत शब्द को लिखा जाता है। यहाँ प्राप्तम उदकम यम सहा, द्वितीय विभक्ति में आता है यम, यह यम ये यम। तो प्राप्तम उदकम यम सहा, जिसको जल प्राप्त है, उदक कहते हैं ना जल, जिसको जल प्राप्त हो गया है, सहा वह कौन होता है? अन्य अर्थ होता है ग्राम, गांव, जिस गांव को जल प्राप्त हो गया है। तो यहाँ ये कौन सा माना जाएगा? द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण। यहाँ तृतीया का भी है, जैसे जितेंद्र यह
समान विभक्तियों का प्रयोग करना है। जितानी इंद्रियाणी, जितानी इंद्रियाणी, लेकिन यद शब्द का तृतीया में लगाएंगे क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ इस जगह पर तृतीय विभक्ति यद शब्द का रूप आएगा येन सह। कौन होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है? योगी होता है कोई। आगे चतुर्थी है, जैसे उदाहरण में समस्त पद में लिखा हुआ है अपहृत पशु। अपहृत और पशु दो शब्द हैं। अपहृतः पशु, अपहृतः पशु, लाया गया है पशु, जो यस्मै सह, जिसके लिए पशु लाया गया है, अर्थात बलि आदि के लिए जब हम किसी पशु को लाते हैं तो वहां उस स्थान के लिए अपहृत पशु यस्मै सह, जो बलि आदि के लिए जो पशु लाया गया है। चतुर्थी का पंचमी में देखते हैं निर्धनः, निर्गतम धनम यस्मात् सह। ध्यान रख लेना, ये पंचमी का है यस्मात् लगाया, चतुर्थी का है यस्मै लगाया, तृतीया का है येन लगाया और द्वितीया का है यम लगाया। इस बात को ध्यान दे लेना, इसलिए मैंने कहा था यद शब्द के रूप लिखे जाते हैं जिस विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। अगला है षष्ठी में पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह। एक बात ध्यान देना, कर्मधारय में भी मैंने आपको पीतांबरम शब्द का प्रयोग किया था, वहां अन्य अर्थ नहीं था, केवल सामान्य कपड़ा था, पीला कपड़ा, पीतम अंबरम। पहले वहां क्या था? पीतम चय तद अंबरम, यही उस कर्मधारय का समास विग्रह होता है। लेकिन यहाँ जब बहुव्रीहि ये बात चल रही है तो अन्य अर्थ होता है। यहाँ आ रहा है पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका, वह केवल विष्णु भगवान ही होते हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ अन्य अर्थ के कारण बहुव्रीहि हुआ। अगला है, इसी में ही दशानन है, दस है आननानी यस्य सह, 10 है सिर जिसके। ऐसा मत कर देना द्विगु समास में पहुंच जाए, 10 शब्द संख्यावाची है। यहाँ अन्य अर्थ है, जिस जो 10 सिरों वाला है वह सिर्फ और सिर्फ कौन? रावण था। आगे है सप्तमी का वीर पुरुषः, इसका दो करेंगे वीरः पुरुषः, वीर पुरुष यस्मिन् सा, जिसमें है वह, जिसमें वीर पुरुष है वह कोई ग्राम आदि। क्लियर? अब चलता हूँ व्यधिकरण। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी, जैसे कि धनुष पाणी, धनु शब्द में प्रथमा, पाणौ सप्तमी, यस्य सह, जिसके पास है वह कौन? राम। धनुष है किसके पास? राम के पास, ये धनु पाणौ यस्य सह। जैसे ही ऐसे ही समतुल्य है चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सह, वह कौन है? जिसके हाथों में चक्र है, विष्णु। चंद्रशेखरः, चंद्र है शेखरे, मस्तिष्क पर जिसने चंद्रमा को धारण किया हुआ है वह कौन है? शिव। चंद्रशेखरे यस्य सह। वीणा पाणी, वीणा पाणौ यस्या सह, जिसने वीणा को हाथ में लिया हुआ है वह कौन? सरस्वती। शूल पाणी, शूलम पाणौ यस्य सह, जिसने त्रिशूल को धारण किया हुआ है वह कौन? शिव। इस प्रकार से ये समानाधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार हैं। आगे अगले क्रम में बेटा ध्यान देंगे, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। मैंने 4 प्रकार बताए थे, 2 को मैंने आप क्षणभर पहले ही मैंने आपको संपन्न कराया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब आता है तुल्य योग बहुव्रीहि। ध्यान रखना, इसमें सह शब्द का तृतीय विभक्ति पद से समास होता है। सह, आपने कारकों में भी यह शब्द सुना होगा, सह, सातम, समम, सार्धम, साथ वाले अर्थ में। तो यहाँ शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बेटा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समस्त पद में स बांधवः, तो जो बांधव शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है, बांधवै सह। वही शब्द अंत में जोड़ देना, सह शब्द। सा को इस सा समस्त पद में जो साथ आए उसे विग्रह करते समय सह में बदल देते हैं, और वो जो मूल शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सानुजः, तो अनुज शब्द में ही तृतीया लगाई, अनुजेन सह, अनुज, अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ। सविनयम, विनयेन सह, विनम्रता के साथ। अगला है सादरम, आदरेण सह, आदर के साथ।
सानुरोधम अनुरोधेर सह। क्लियर? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है और सा को विग्रह करते समय सह में बदल देते हैं। अगले है व्यतिहार बहुब्रीहि, बहुत कॉमन है। यह युद्ध का बोधक है। व्यतिहार का अर्थ होता है युद्ध। व्यतिहार का अर्थ क्या होता है बेटा? युद्ध। तो यह युद्ध का बोधक है। जब हम कभी वाक युद्ध करते हैं, कभी मुष्टामुष्टि युद्ध होता है, तो अनेक प्रकार के युद्ध हैं, तो यह युद्ध का बोधक है। तथा इसमें ध्यान दे लेना, तृतीया और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया का भी और सप्तमी विभक्ति का भी। जैसे कि समस्त पद में दिया है केसा केसी, अर्थात समस्त समास विग्रह करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। और युद्ध शब्द जो मैंने अभी बताया है, युद्ध शब्द को समास विग्रह करते इसमें जोड़ना है। जैसे केसेषु, केसेषु सप्तमी का बहुवचन है बेटा। केसेषु केसेषु गृहीत्वा, बालों को पकड़ करके, इदम युद्धम प्रवत्तम, यह युद्ध किया गया है। केसेषु केसेषु बालों को पकड़ पकड़ के यह युद्ध किया गया है। इसलिए इस जगह पर भी व्यतिहार बहुब्रीहि समास बन जाता है। अगला उदाहरण भी है मुष्टा मुष्टि, मुक्तों से, अर्थात तृतीया विभक्ति का। यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ है, यहाँ तृतीया का। मैंने लिख रखा है इसमें इस जगह पर तृतीया और सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो मुष्टि भी तृतीया का बहुवचन है। मुष्टि भी प्रहत्य, प्रहार करके, घूंसों से प्रहार करके, इदम युद्धम प्रवत्तम, यह युद्ध किया गया है। यदि वीडियो मेरी पसंद आती हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर मेरे नए हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः।